पहला ही बॉल ऑन टारगेट, ये एक्सपेक्ट करेंगे हम इरफान से इस लेवल ऑफ क्रिकेट में। अच्छा लगा है पहले ही बॉल पे पिच भी। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, गैप में शानदार तरीके से अपना खाता खोला बाउंड्री के साथ रमीज ने। अच्छा कट शॉट है ये, गैप में शॉट है ये। दूसरी बाउंड्री इस ओवर की, इस बार सलमान हनीफ के नाम रहेगी। शानदार आगाज मैनचेस्टर ईगल्स की जानिब से। फुल टॉस ऑफ साइड पर ड्राइव, सीधा कवर, पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। अब ये एक तोहफा था कहना होगा रमीज के लिए, और अमीरुल्लाह का एक बुरा गेंद था। एक और फुल टॉस, एक और चौका। शानदार बैटिंग सलमान हनीफ की जानिब से। ऑल द बॉलिंग बहुत खराब हो रही है लेकिन कैपिटलाइज कर रहे हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और रन्स कर रहे हैं मैनचेस्टर ईगल के बैटर। स्टेयर और चौका। अब ये दानिश स्ट्रोक था सलमान का, बड़ा खूबसूरत टाइम किया, सिर्फ गाइड किया 4 रन के लिए। आज इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और इनसाइड एज लगा है 4 रन के लिए। इस गेंद को जोरदार तरीके से मोड़ दिया है ऑन साइड पर, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के बाहर 4 रन के लिए। तो ये एक महफूज स्ट्रोक था जिशान ताहिर की गेंद पर सलमान का। ये अच्छा बॉल था, ये बेहतर बॉल है। ये आउट हो जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे। डायरेक्ट थ्रो विकेट कीपर की जानिब से। कंफ्यूजन हुई दोनों बैटर्स के दरमियान और उसका फायदा उठाया विकेट कीपर ने। शानदार क्रिकेट, ग्रेट गेम अवेयरनेस और पहली विकेट हासिल की। ये थोड़ा कंप्लेसेंट हो गए थे सलमान, विकेट कीपर गए, हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और एक ही एक्शन में गेंद को हासिल किया, थ्रो किया और मीलों दूर थे सलमान और इस तरह अपने विकेट खो बैठे। बड़ा नुकसान हुआ है मेरे ख्याल में उनके लिए। 26 रन पर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बहरहाल कहना होगा कि अब ये पहला धचका है जो कि लगा है मैनचेस्टर ईगल्स को 42 विकेट के नुकसान पर। उठाकर खेला, मिड विकेट के फील्डर उछले लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर। ये पहला चौका शहजाद का, उनने खतरा मोल लिया लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी। और गेंद को हवा दी और बैट्समैन इस पे पिल पड़े। इनसाइड आउट शॉट खेला, रमीज ने अपनी रीच दिखा दी इस चौके के साथ। एक और शानदार शॉट, मिड ऑफ पर इरफान थे लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते अपने लंबे कद के बावजूद। अब ये दूसरा चौका शहजाद का। यहां पर मिस फील्डिंग और यकीनी तौर पर ये गेंद को रोकना चाहिए था फील्डर की जानिब से, और ऐसी खराब फील्डिंग की तवक्को नहीं की जा सकती। एक बाउंड्री के साथ स्कोर बढ़ते हुए 64। और ये आला शॉट, शहजाद ने शॉर्ट गेंद को भरपूर तरीके से हुक कर दिया और ये आंख और हाथ का कमाल। ये अच्छा स्वीप शॉट, वहां पर 2 फील्डर हैं लेकिन गेंद बाइसेक्ट कर गई। रोलिंग शॉट और इस बार पूरी तरह कंट्रोल में नजर आए रमीज। कदमों का इस्तेमाल, शानदार शॉट, ये गेंद जाएगा ग्राउंड से बाहर। 6 रन के लिए शहजाद की जानिब से। बहुत ही कमाल की बैटिंग जारी है। इतनी कुव्वत थी बाजुओं में कि ये गेंद बल्ले से टकराने के बाद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गया। शानदार एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स। बॉल कर दिया, आर्मर बहुत तेजी से बॉल अंदर की तरफ आया और ये जो रिएक्शन है ये बताता है कि कितनी बड़ी विकेट हासिल की है शहजाद की, जिन्होंने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था तो बदला मोईन सईद ने बिल्कुल ही टाइम पे ले लिया। इससे अच्छा कमबैक क्या हो सकता है किसी भी बॉलर के लिए। ये तेज गेंद था, पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला, इसे ऑन पर खेलना चाहते थे शहजाद। कल भी बाएं हाथ के स्पिनर ने इन्हें निशाना बनाया था और आज एक मरतबा फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर का निशाना बने। पुल शॉट खेली आसिफ अली ने और ये गेंद दोनों फील्डर को बाइसेक्ट करता हुआ बाउंड्री लाइन के पार चला गया।
इस मरतबा आसिफ अली ने कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर सिर्फ देखते ही रह गए और ये गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल दाएं जानिब गिरा और मिसबाउल हक पूरी तरह से उस शॉट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और शायद वो यहाँ भी गलती निकाल रहे हैं कि आसिफ अली को थोड़ा और दूर मारना चाहिए था। या कदमों का इस्तेमाल, पिच ऑफ द बॉल पहुंचे, नजरें जमाई रखी, अच्छा फॉलो थ्रू, अच्छी प्लेसमेंट। अमीनुल्लाह अपना दूसरा ओवर करेंगे और शानदार शॉट, ये 4 रन्स, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं और गेंद को बमुश्किल पंच किया रमीज ने और एक बार फिर खैर मकदम किया चौके के साथ अमीनुल्लाह का और बोल्ड हो गए। इस बार आसिफ को शिकस्त हो गई और वो पेस बॉलिंग का मर्दानावार मुकाबला नहीं कर सके और मिसबाउल हक को बिल्कुल ये अंदाज नहीं भाया आसिफ अली का। इस तरह सेट होने के बाद एक नौजवान बॉलर के हाथों मात खा जाना, खूबसूरत यॉर्कर। या टेल इन हुआ ये बॉल, जबरदस्त गेंदबाजी अमीनुल्लाह की और स्टंप्स को डिसलॉज किया। आसिफ अली एक मरतबा फिर सेट होने के बाद बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे, 17 रन बनाकर डग आउट की जाने वापस। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और ये कैच लाजवाब, ये टूर्नामेंट का बेहतरीन और अपने बेहतरीन एथलीट होने का सबूत दिया। लॉन्ग ऑफ पोजीशन से फील्डर भागे भागे आए और गेंद हालांकि गिर रही थी उनके सामने और आखिर में उन्होंने इसे कलेक्ट कर लिया जिसकी बैट्समैन को भी तवक्को नहीं थी। जगह बनाकर खेला और ये कैच आउट हो जाएंगे। फील्डर को देर तक इंतजार करना पड़ा लेकिन उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। स्लो डिलीवरी पर आउट हुए मोहम्मद अखलाक। जी हाँ, जगह बनाकर हिट लगाना चाह रहे थे और मिड ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे आए और बड़ा जबरदस्त कैच किया। अखलाक की इनिंग्स का खात्मा एक मरतबा फिर मुतासिर नहीं कर पाए। मोहम्मद अखलाक 4 रन बनाकर आउट हुए। शानदार शॉट, इस बार सुहेल तनवीर ने उनके सामने गेंद मिल गई और उसको फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी तरह की शॉट्स की हम तवक्को कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे सुहेल तनवीर की जानिब से। उनके ये रेंज में आ गए और खड़े खड़े बड़ा अच्छा फॉलो थ्रू था। देखिए और तारीफ करना होगी विकेट की भी, गेंद सही आया, थोड़ा इनसाइड एज लगा लेकिन वो भरपूर कुवत वाला स्ट्रोक था। ऑन साइड पर ड्राइव और लगता है कि एक और छक्का होगा। बिल्कुल हमारे दाएं तरफ बल्कि 4 रन हैं क्योंकि साइड स्क्रीन हमारे सामने आ गई थी लेकिन ना काफी फोर्सफुल बैटिंग कर रहे हैं। अब ऊंचा स्ट्रोक ऑन साइड पर, अच्छा टाइम किया है और जैसे ही ये बैट से लगा अंदाजा हो गया था कि गेंद बिल्कुल महफूज तरीके से हवा में तैरती हुई 6 रन के लिए बाहर जाएगी। आगे गिरा हुआ गेंद था, मिडिल स्टंप पर पिच हुआ और इसको खेल दिया ऑन साइड की जानिब। इस मरतबा अपनी स्टंप्स को कवर किया और जोरदार अंदाज से खेला और ये गेंद भी जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ये मुसलसल इस ओवर का दूसरा छक्का है। कहां से रोकूं कहां से बांधूं, अभी ऐसे ही हुआ। गेंद बिल्कुल उस जगह पर गई जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आदिल का। गेंद को बिल्कुल उस सब में खेला जहां वो खेलना चाहते थे और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, फुल टॉस, सुहेल तनवीर ने बल्ला घुमाया और ये गेंद सीधा गई फील्डर के हाथ में। उमर खान ने इस मरतबा इस गेंद को दबोचा। विकेट की शायद इतनी अहमियत नहीं लेकिन ये जो डॉट बॉल है उसने 167 रन पर रोक दिया है मैनचेस्टर ईगल्स को। बड़ा अच्छा ओवर किया। ये देखिए जिस तरीके से फुल टॉस थी और मेरे ख्याल में पूरा कनेक्ट करना चाहिए था सुहेल तनवीर को, वो ऐसा कर नहीं पाए, वो कुवत नहीं लगा पाए और वो जो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है टू हिट आउट एवरी डिलीवरी फॉर अ 4 और 6 वो नजर नहीं आई। 12 168 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इट्स अ गुड फाइटिंग स्कोर ऑन अ गुड विकेट।
बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डीएचए लाहौर में अब दूसरी इनिंग्स खेल शुरू होने को है। पहली गेंद ही उन्हें आहिस्ता की। उसे स्विंग की वजह से इनको T20 हम डोमेस्टिक में देखते हैं। ये देखिए विकेट कीपर भी उस स्विंग को कोप नहीं कर सके, लैक ऑफ बाउंस भी नजर आया। अच्छा पुल शॉट, 4 रन्स मिल जाएंगे। लेग साइड में सिर्फ एक ही बाउंड्री पर रखवाले हैं और वो स्क्वायर के पीछे थे। ये पुल शॉट पसंदीदा है हसन का। इस बार फाइन लेग के करीब से खेल दिया। स्टंप्स को मिस करती, लेकिन अंपायर का ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इन स्विंग पर यह काम तमाम हुआ। चलता किया खिजर भट्ट को, जो कि इस स्विंग किताब नहीं ला सके। ये गेंद कट हुआ था समीन गुल का, लेकिन पहली निगाह में यूं लगा कि शायद ये लेग स्टंप को मिस कर जाए, लेकिन राशिद रियाज बहुत उम्दा पोजीशन पर खड़े हैं। माया नाज अंपायर है पाकिस्तान के। खिजर भट्ट अपना खाता खोला बगैर वापस जाएंगे। और ये उम्दा शॉट, ये सनसनीखेज, और यही खासा है हसन नवाज का। बगैर किसी दिक्कत के उनने ये छक्का लगा दिया। एफर्टलेस शॉट। इसी तरह की गेंदों के इंतजार में रहते हैं हसन नवाज, और 10 में से 10 मरतबा ये गेंद बाउंड्री के बाहर फेंक सकते हैं। बड़ा उम्दा स्ट्रोक, खड़े खड़े उनके जहां पर वो चाहते थे वहां पर गेंद मिल गई और उसको फौरन ही मैदान से बाहर फेंका। ये ऑफ द पैड चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग बाई के 4 रन्स। और कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल खातिर में नहीं लाए। टेस्ट बॉलर को मिड ऑफ के ऊपर से छक्का लगा दिया। शाहकार शॉट हसन नवाज। ये अब एक बड़ी इनिंग्स के लिए पर तोलते नजर आ रहे हैं। पहले ही भांप लिया था सुहेल तनवीर, थोड़ी सी गेंद पीछे करेंगे, रूम बनाया और इस गेंद को बिल्कुल सीधा खेल दिया 6 रन्स के लिए। शानदार खूबसूरत शॉट, बॉलर्स बैक ड्राइव। ये शॉट ऑफ द डे, बेहतरीन शॉट सलीम की जानिब से 4 रन्स के लिए। कदमों का इस्तेमाल, कमाल फॉलो थ्रू, शानदार प्लेसमेंट, एक्सीलेंट रिजल्ट 6 रन्स के लिए। गेंद की पिच में जाकर खूबसूरती के साथ इनसाइड आउट खेला। ये बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन हसन नवाज की जानिब से। बुरा बॉल है ये, और उसी तरह का ट्रीटमेंट मिला है। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल मिड विकेट की जानिब। एक और चौका हसन नवाज के नाम रहेगा। कोशिश की है, गैप में खेल रहे हैं, फील्डर मौजूद थे, लेकिन किस्मत भी आज हसन नवाज के साथ है। ये जहां भी मार रहे हैं 4 रन्स के लिए जा रही है बॉल। एक और चौका हसन नवाज के लिए। महंगा ओवर खत्म हुआ जैन अली का। एज विकेट कीपर से दूर, सेम रिजल्ट। एक और चौका हसन नवाज का, और शानदार 50 रन भी इसके साथ मुकम्मल किया हसन नवाज ने। एक बहुत ही अथॉरिटेटिव अटैकिंग और शानदार इनिंग हसन नवाज की जानिब से, फुल ऑफ टैलेंट एंड स्किल। टीम खुश है, इरफान खुश है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग है हसन नवाज की जानिब से। कलाइयों का इस्तेमाल, कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और चौका। आज तो चांदी है हसन नवाज की, जहां खेल रहे हैं वहां बाउंड्री मिल रही है। रिजवा ऊपर से उठाकर खेला, ये गेंद जो है अब जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। इनसाइड आउट शॉट खेला। मॉडर्न डे क्रिकेट में स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाज ये शॉट्स तवातर से खेलते हुए दिखाई देते हैं, और सलीम ने भी ऐसा ही किया। अच्छा फ्लैटेड गेंद, इसको इनसाइड आउट खेला और ये गेंद चला जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद इस बार टॉप एज लगा है, और जाहिर है कि अंपायर का सिग्नल देखना होगा। ये काफी ऊंची गेंद गई थी
और ये 6 रन हैं। तो एक ऊंचा छक्का, हमें अंपायर के फैसले का इंतजार करना होता है। इस तरह 100 रन मुकम्मल हुए DHA वॉरियर्स के इस छक्के की मदद से। ये आगे गिरा हुआ गेंद था, ये इनविटेशन जो था उसे कबूल किया हसन नवाज ने। देखते ही उनकी आंखें चमक गई और बहुत ही उम्दा शॉट। सर बिल्कुल सीधा रहता है हसन का और इस सीधे बल्ले से खेला हुआ जोरदार छक्का जिसने 3 हिस्सों में पहुंचा दिया है वॉरियर्स को। और इस मरतबा भी उठाकर खेल दिया। ये गेंद भी जाएगी बाउंड्री के बाहर तमाशाइयों के बीच। और अब हसन नवाज शायद ये चाहते हैं कि इस मैच को जल्द खत्म किया जाए और इसी तरह उन्होंने आदिल अमीन का इस्तकबाल किया इस जोरदार छक्के के साथ। फरहान, आपसे मैं हसन के बारे में मजीद बात करूंगा। बड़ा इन्होंने इंप्रेस किया है अपनी शॉट्स के जरिए। देखिए जिस तरीके से ये अब हिट पर एक और हिट लगा रहे हैं और ये एक और टावरिंग सक्सेस बार डीप स्क्वायर के ऊपर से। इस तरह जो एंटरटेनमेंट है कहना होगा फ्रॉम द T20 पॉइंट ऑफ व्यू इज एट इट्स पीक। ये 81 रन पर पहुंच गए इस छक्के की मदद से। जी हाँ, बला का एतमाद है अपनी तमाम विकेटें छोड़कर ऑफ स्टंप के बहुत बाहर आगे और पहले से ये जान चुके थे कि इस गेंद को वो डीप स्क्वायर लेग एरिया में खेलेंगे। और 2 गेंदों पर 2 छक्के हसन नवाज ने लगा दिए हैं। और क्या ये पुल शॉट खेली है, बिल्कुल हमारे सामने आउट हो जाएंगे। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। तो इस तरह हसन की इनिंग का खात्मा हुआ। 81 रन बनाकर आउट हुए। बड़ी उम्दा इनिंग खेली। जी हाँ, ये गेंद ज्यादा उसमें उछाल नहीं मिला, बिल्कुल बैट के नीचे लगा और इस गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं भेज सके उस्मान कादिर ने। एक आसान कैच किया। बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। तो अब सलीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और सोच लिया है कि अब ये वो हैं जो पॉजिटिव होंगे। खूबसूरत वेट ट्रांसफर देखने को मिला सलीम की तरफ से। अगले कदम पर गए और खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन फेंस को क्लियर किया। ये निहायत दीदा जेब छक्का सलीम की जानिब से। शानदार पिकअप शॉट ऑल द वे, 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट सलीम की जानिब से और इस माइटी हिट से अपने 50 रन भी मुकम्मल किए। शानदार इनिंग, बहुत ही कमाल इनिंग रही है। एक टाइम पे जब साथ देना था हसन का तब अब इनका रोल डिफरेंट था, लेकिन हसन के आउट होने के बाद जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, स्किल दिखाया, टैलेंट दिखाया और अब अग्रेशन भी दिखाते हुए। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें तो इतने इतने बड़े नाम हैं, आसिफ अली, उस्मान कादिर, इखलाक, समीन गुल, लेकिन यूनिटी मिसिंग थी। जी हाँ बिल्कुल, और यही चीज हमने कल देखा है GIC की टीम में और उनमें भी जबरदस्त यूनिटी दिखाई दी है। इस वक्त थर्ड अंपायर की जानिब भी इस फैसले को रेफर किया है ऑन फील्ड अंपायर ने। बड़ा क्लीन पिकअप था ये अखलाक के लिए। इसके बाद उन्होंने बेल्स को डिसलॉज किया और ऐसा लग रहा है कि इब्तिसामुल हक जो हैं वो क्रीज से बाहर हैं। जी हाँ बिल्कुल, थर्ड अंपायर ने फैसले की तौसीक की और इसके साथ इब्तिसामुल हक की इनिंग्स का खात्मा हुआ। ड्राइव करना चाहते थे, गेंद इनसाइड है जो कर गई और फाइन लेग पर ये 4 रन मिल गए। देखिए जिस तरीके से ड्राइव किया। जी हाँ, ये अच्छी लगी है बल्ले पर। ऑन द ऑफ खेला, ये मुश्किल शॉट इतनी आसानी के साथ यहां खेलने में कामयाब हुए। बाहर निकलकर खेलना चाहते थे, आउटसाइड एज, 4 रन और इस तरह DHA वॉरियर्स ने ये अपसेट शिकस्त दे दी। उन्होंने 7 विकेटों से ये मैच जीता है मैनचेस्टर ईगल्स के खिलाफ और खुद से कहीं ताकतवर टीम को हराने का एजाज हासिल किया और 168 का हदफ उनके लिए इंतहाई मामूली साबित हुआ। हसन नवाज की धुआंधार निस सेंचुरी और उसके बाद मोहम्मद सलीम की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स की बदौलत ये स्कोर कार्ड है। यहाँ हसन और खिजर बट खेलने को मैदान में उतरे थे, बगैर कुरन बनाए खिजर बट LBW आउट हुए समीम गुल की बॉल पर। लेकिन हसन नवाज और मोहम्मद सलीम के दरमियान जो 97 रन की पार्टनरशिप हुई उसने इस मुकाबले को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। एक ही खिलाड़ी को समीम गुल और आदिल अमीन ने आउट किया। ज्यादातर विकेट का कॉलम है वो खाली रहा बॉलर्स के यहाँ।
बस ये सबरी रही है। मैनचेस्टर ईगल्स 168 विकेट के नुकसान पर नुमाया स्कोरर रहे रमीज 39, मोहम्मद शहजाद 28 और सलमान हनीफ 26। अमीरुल्लाह ने 2 विकेट हासिल की, 43 रन की बड़ी विकेट हासिल की मुहीर ने, और जीशान ने। डीएच वॉरियर्स का काम बड़ा आसान रहा, 169 for 3 in 18 overs। हसन नवाज खूब चमके, 81 रन बनाए 42 गेंदों में। मोहम्मद सलीम ने 56 रन बनाए 45 गेंदों में। मुहीर सईद नॉट आउट पे 17 रन बनाकर